डियर स्टूडेंट, मैंने आपको 2 वीडियो बना चुका हूँ इंटीग्रल कैलकुलस पर, और आपके जो बोर्ड एग्जाम्स 2023 में जो एग्जाम हो रहा है उसके बारे में मैंने आपको 2 वीडियो बनाए। कितने बनाए? 2। अब मैं तीसरा वीडियो में इंटीग्रल कैलकुलस को एंडिंग करने जा रहा हूँ, तो आप इसको अवश्य देखें। और मैं बहुत अच्छे जो क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम में आएंगे, जिस पैटर्न पर, जिस लॉजिक पर, जिस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, मैं वही चीज बता रहा हूँ। मैं आपको मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं वो इंपॉर्टेंट चीजें ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आप इसको अवश्य देखेंगे। नाउ लेट अस प्ले लेक्चर नंबर 3, इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस लेक्चर नंबर 3। तो डियर स्टूडेंट, मैंने जो डिस्कशन किया था वो बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन पर डिस्कशन किया था। अब मैं बाई पार्ट से आगे डिस्कशन करने जा रहा हूँ। ये टाइप है डियर स्टूडेंट, रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। तो ये वही क्वाड्रिक टाइप है, ये वही क्वाड्रिक टाइप है। इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर will be unit. Coefficient of x square will be unit. तो डियर स्टूडेंट, आपने रूट ए बाल लिया एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस ए डी एक्स। अब एक्स का जितना भी कोफिशिएंट है उसका डबल, तो उसका हाफ करेंगे। तो जैसे आप उसका हाफ करेंगे तो बी अपॉन टू ए। तो इसको ऑन मेकिंग ए परफेक्ट स्क्वायर, ऑन मेकिंग ए परफेक्ट स्क्वायर, ऑन मेकिंग ए परफेक्ट स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट, मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4 ए स्क्वायर माइनस माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 ए स्क्वायर डी एक्स। अब इसको मेरे को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा? सभी को दिख रहा है, रूट एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। इसको मैंने प्लस माइनस लेमडा स्क्वायर मान लिया क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। नाउ इस पर एक एग्जांपल लेते हैं, इस पर एक एग्जांपल लेते हैं डियर स्टूडेंट, याद रहे सभी को। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 डी एक्स। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो x का कोफिशिएंट कितना है? 3। 3 का हाफ कितना होगा? 3/2। उसका स्क्वायर कितना होगा? 9/4। तो आपको 9/4 ऐड करना है और 9/4 सब्ट्रैक्ट करना है। 9/4 ऐड करना है और 9/4 सब्ट्रैक्ट करना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 प्लस 9/4 माइनस 9/4 डी एक्स। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर आपकी फॉर्म में बन चुका है, देखो, एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर बन चुका। 4 में से 9 -5, तो माइनस √5/2 का होल स्क्वायर। देखिए डियर स्टूडेंट, बाई अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 2 लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो मैं यूज करूंगा तो लेट एक्स प्लस 3/2 इज इक्वल टू टी, इम्प्लीकेशन देगा डी एक्स इज इक्वल टू टी टी। आई इज इक्वल टू रूट टी स्क्वायर माइनस √5/2 का होल स्क्वायर डी टी। आई इज इक्वल टू 1/2 टी टी स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 2, 5/8 हो जाएगा। 5/8, 2 का स्क्वायर 4,
1/2 log mod t प्लस रूट टी स्क्वायर माइनस 5/4 प्लस के सी, वेयर टी इज इक्वल टू एक्स प्लस 3/2, एक्स प्लस 3/2। तो मैंने आपको जो टाइप थी रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पर, इस पर 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, 2 नंबर का भी क्वेश्चन आ जाता है। इस टाइप को आप विशेषकर याद रहे सभी को। तो इसमें 2 फॉर्मूले और हैं, वो 2 फॉर्मूले सभी को क्लियर होने चाहिए। रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर/2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस के सी। एक ये फॉर्मूला है। कभी कभी इस फॉर्मूला को ड्राइव कराने के लिए आ जाते हैं, मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ। आप इसको जब कभी भी करें, आप इसको या तो बाईपास कर सकते हैं, बाईपास नहीं करें तो किसी सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन क्या रहेगा इसके लिए याद रहे सभी स्टूडेंट्स को, कभी भी 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है। तो इसका सब्स्टिट्यूशन होगा एक्स बराबर ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा। इसमें जो सब्स्टिट्यूशन होगा पुट कर सकते हैं आप एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा। थर्ड फॉर्मूला इसका रूट एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू एक एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2 लॉग मॉड एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस के सी। इन 3 टाइप्स पर, इसके अलावा कोई भी ऐसी टाइप नहीं होगी इसमें कि जिस पर क्वेश्चन बनता है। ये 3 टाइप्स पर क्वेश्चन बनता है बोर्ड एग्जाम में। इसके अलावा जो एक टाइप और हुआ करती थी पी एक्स प्लस क्यू वाली, उस टाइप पर इस वर्ष के लिए सिलेबस में से बिल्कुल भी नहीं है और नहीं आएगा। तो आपको सिर्फ यही टाइप करनी है। आपको जब भी आप प्रिपरेशन करें, आपको सिर्फ 7.7 एक्सरसाइज है ये, और इस 7.7 एक्सरसाइज में आपको रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की ही टाइप करनी है, इसके अलावा कोई टाइप नहीं करनी है। इंडेफिनिट इंटीग्रल मैंने समाप्त कर दिया है। अब मैं स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट, अभी तुरंत प्रोसीड कर रहा हूं डेफिनिट इंटीग्रल। डेफिनिट इंटीग्रल तो देखेंगे डेफिनिट इंटीग्रल, डेफिनिट इंटीग्रल। डेफिनिट इंटीग्रल में डियर स्टूडेंट एक बात आपको विशेषकर याद रखनी है, इसमें से बोर्ड एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन लास्ट में आएगा आपका 4 मार्क्स का। कितने 4 मार्क्स का। जब 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा उसके लिए आपको 7.11 एक्सरसाइज बहुत अच्छे से करनी है, और जितनी भी प्रॉपर्टी है वो आपको लर्न करनी है। मैं कुछ प्रॉपर्टी को आपको एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद में फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाऊंगा जो बहुत अच्छे हैं, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। मैं उन्हीं क्वेश्चन पर फोकस करूंगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पर कोई फोकस नहीं करूंगा। जो एग्जाम से रिलेटेड है उन्हीं पर फोकस करूंगा। आप ये मान के चलेंगे इन क्वेश्चंस को आपको करना ही है। यदि आप वीडियो देखें तो ये क्वेश्चंस करने ही है और आपको प्रॉपर्टी अवश्य क्लियर करनी है। 4 नंबर का क्वेश्चन 100% आएगा, ये मेरा दावा है आपसे कि, और जो मैं क्वेश्चन डालूंगा बोर्ड पर उनमें से ही क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो अब आप इसमें प्रॉपर्टीज डेफिनिट इंटीग्रल में ए से बी एफ एक्स डी एक्स, देखिए एक वेरिएबल को अदर वेरिएबल में चेंज किया जा सकता है। तो आप लिख सकते हैं इसको एफ टी डी टी, मतलब एक्स वेरिएबल को टी वेरिएबल में चेंज कर सकते हैं, तब इंटीग्रेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। प्रॉपर्टी नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं, ए से बी अपर लिमिट को लोअर लिमिट में बदल सकते हैं, लोअर लिमिट को अपर लिमिट में बदल सकते हैं। तो आप लिखेंगे इसको माइनस बी से ए एफ एक्स डी एक्स। प्रॉपर्टी नंबर 3 इंपोर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, सभी बच्चे ध्यान से फोकस करेंगे। ए से बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए से सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी से बी एफ एक्स डी एक्स। इस प्रॉपर्टी पर सभी बच्चे फोकस करेंगे। मैं इस पर अभी तुरंत क्वेश्चन देता हूं, इस पर एक एग्जांपल। इस पर क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड में 2 से 3 टाइम्स आ चुका है और इस बार भी आ सकता है, कह कुछ नहीं सकते। इसलिए इस टाइप पर जो एग्जाम्पल बनता है आप उसको अवश्य करें। तो देखिए अब मैं इस पर
एग्जाम्पल ले रहा हूँ, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। 0 से 4 मॉड x माइनस 1 डी एक्स। सभी बच्चों को पता है मॉड प्लस का कब ओपन होता है, जब x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी हो। ये माइनस ओपन कब होगा, जब x का मान 1 से छोटा हो। ये सभी को ये मॉडुलस लेस कर दिया मैंने इसको। सब सर्वप्रथम जो मॉडुलस होता है उसको मॉडुलस लेस फॉर्म में लिखेंगे। मॉडुलस लेस फॉर्म होगी तब आप उसको प्रोसीड कर सकते हैं। अब आप इसमें प्रॉपर्टी नंबर आप अपनी 3 लगाइए, बाई प्रॉपर्टी नंबर 3। तो प्रॉपर्टी नंबर जब 3 लगाएंगे तो देखिए 0 से 1, 0 से 1 में कोई भी वैल्यू लगाएंगे। जैसे आप सपोज 1/2 अगर पुट करते हैं तो 1/2 माइनस 1 क्या होता है, -1/2। -1/2 मींस लेस देन 0। इसका मतलब मॉडुलस कैसा ओपन हुआ, माइनस का। तो आपको साइन का याद रखना है, तो आपको यहाँ माइनस लगाना है और यहाँ लिख दीजिए x माइनस 1 डी एक्स। और 1 to 4 प्लस का है, 1 to 4 प्लस का है डी एक्स। बस आपको इंटीग्रेशन हल करना है, सिंपल इंटीग्रेशन है, आप इसको खुद कर सकते हैं। x 0 to 1 प्लस x स्क्वायर बटे 2 माइनस x 1 to 4। अब आप इसमें लिमिट लगाएंगे तो माइनस का मैंने अंदर कर दिया है, x बराबर 1 माइनस 1/2 माइनस 0 माइनस 0 प्लस 16 अपॉन 2 माइनस 4 माइनस 1/2 माइनस 1। इसको सोल्व करना है। यहाँ पे कितना आया 1/2 प्लस 8 कितना बचा 4, 4 प्लस 1/2 तो 1/2 1। आंसर कितना आया 5। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो इस प्रॉपर्टी पे मॉडुलस का जो क्वेश्चन बनता है डियर स्टूडेंट, ये आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है, राजस्थान बोर्ड में 2 से 3 बार आ चुका है और आपको भी इस पर जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे इस बार सीबीएसई 2023 में जो क्वेश्चन डाला इसी प्रॉपर्टी पे डाला, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। -1 से 1, -1 से 1 मॉड x की पावर 4 माइनस x dx, ये क्वेश्चन डाला था। तो अब आप इस क्वेश्चन को भी इस प्रॉपर्टी से आराम से इजी वे में कर सकते हैं कि कहाँ प्लस होगा और कहाँ माइनस होगा। ये सीबीएसई 2023 में डाला था, ये आप विशेषकर याद रखेंगे। तो डियर स्टूडेंट, -1 से 1 e की पावर मॉड x, बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिया है। -1 से 1 e की पावर मॉड x। तो डियर स्टूडेंट, आप अपनी प्रॉपर्टी 3 का यूज कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं -1 से 0 माइनस का खुलेगा तो e की पावर -x dx, और 0 से 1 प्लस खुलेगा तो 0 से 1 e की पावर x dx। आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब आप इसको इजी वे में इंटीग्रेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैंने आपको बस प्रॉपर्टी ओपन करके दिखाई है। e की पावर -x का इंटीग्रेशन सभी जानते हैं, माइनस ई की पावर -x, लिमिट लगाएंगे -1 to 0। ई की पावर x का सभी जानते हैं, ई की पावर x 0 to 1। बस इसमें लिमिट लगाइए और आंसर पाइए और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी पर ये क्वेश्चन। अब प्रॉपर्टी नंबर 4 देखेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 4 जो बताती है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है अपनी, ए से बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए से बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। इस प्रॉपर्टी का मतलब समझेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस वेरिएबल, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस वेरिएबल। तो जो भी वेरिएबल है आप उसको माइनस कर सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी में बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। इस प्रॉपर्टी पर बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन बनेंगे। और आपको ये देखना है, जैसे 1 2 3 लिखा है, 1 2 3 लिखा है, आपको ऐसे मिलेगा √x अपॉन √x प्लस √4 माइनस एक्स। अब आप इसको फोकस करेंगे। देखिए 1 + 3 कितना होता है 4, और नीचे क्या किया गया 4 माइनस एक्स। तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि इसमें अपने को प्रॉपर्टी नंबर 4 अप्लाई ही करनी है। तो इसको प्रॉपर्टी नंबर 4 को हम अप्लाई कैसे करते हैं तो देखेंगे। तो बाई प्रॉपर्टी 4 अपन लिखेंगे इसको 1 2 3 a प्लस बी माइनस एक्स, तो 4 माइनस एक्स, नीचे भी वही यूज करेंगे √4 माइनस एक्स, और इसको करेंगे तो ये √x हो जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं और ये इक्वेशन सदैव हम सेकंड मानते हैं। तो अब हम इसको ऐड करेंगे, तो √1 2 लेके 3 √x प्लस √4 माइनस एक्स, डिनोमिनेटर इक्वल है √x प्लस
√4 माइनस एक्स, जब आप इसको डिवाइड करेंगे कितने आएगा 1, तो 1 का इंटीग्रेशन सभी जानते हैं, एक्स लिमिट क्या है 1 2 3, तो आपने क्या लिखा 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, तो आई इज इक्वल टू कितना है 2/2 इज इक्वल टू 1। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन आने के कंप्लीट चांस है, मैंने इस प्रॉपर्टी पर आपको एग्जांपल भी दिया, इसको विशेषकर याद रखेंगे। ओके, अब एक बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी, आप इसको विशेषकर याद रखेंगे, मोस्ट मोस्ट लास्ट है, इसके पर क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है, माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, पहले तो आप लिखेंगे इसको माइनस ए से 0 एफ एक्स प्लस 0 से ए एफ एक्स डी एक्स। अब आप इसको लिख सकते हैं 0 से ए एफ माइनस एक्स डी एक्स प्लस 0 से ए एफ एक्स डी एक्स। तो डियर स्टूडेंट, एक बात पर फोकस करेंगे कि बुक्स के अंदर इसी प्रॉपर्टी को ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन को सॉल्व करके इसको प्रोसीड किया गया है, बट आपको सर्वप्रथम इस प्रॉपर्टी को याद रखना क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है। तो सबसे पहले जब भी आप इस प्रॉपर्टी का जिक्र करें, मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे, साइन अपोजिट होंगे, तो आपको रिकॉग्नाइज हो जाना चाहिए कि माइनस ए से ए प्रॉपर्टी में, इस पर कई एग्जांपल दूंगा आपको, 4 से 5 एग्जांपल भी दिखाऊंगा, और ये इंटीग्रल कैलकुलस का बोर्ड एग्जाम के लिए लास्ट टॉपिक भी है मेरा, तो इस पर मैं विशेष फोकस कर रहा हूँ। 4 नंबर के क्वेश्चन के सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी इसी पर बनती है, इंपॉर्टेंट तो वो भी है जो अभी बताए हैं, बट प्रोबेबिलिटी इस पर बहुत ज्यादा बनते हैं। तो अगर मैं मान लेता हूं लेट एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस के एफ एक्स, इसका मतलब एफ एक्स बी इवन फंक्शन, एफ एक्स बी इवन फंक्शन, अगर ये इवन फंक्शन है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 0 से ए एफ एक्स डी एक्स इवन फंक्शन होने पर। अगर ये ऑड फंक्शन है, इफ इफ एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, तब आई बराबर डियर स्टूडेंट 0 रहेगा, आई बराबर क्या रहेगा 0। इस बात पर विशेषकर फोकस करेंगे। एक बात विशेषकर याद रहे सभी स्टूडेंट्स को, यदि आपको ये प्रॉपर्टी सर्वप्रथम दिखती है तो सबसे पहले ऑड फंक्शन चेक करेंगे, सबसे पहले ऑड फंक्शन हो सकता है कि इसका आंसर 0 हो सकता है कि इसका आंसर 0 हो। तो मैं अब इस पर देखो एग्जाम्पल एग्जाम्पल दिखा रहा हूं मैं आपको सभी बच्चों को, तो आप इस पर एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए -1 to 1 एक्स क्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इस फंक्शन में सबसे पहले हम ऑड फंक्शन चेक करेंगे कि ये ऑड फंक्शन है या नहीं। तो देखो डियर स्टूडेंट, हमें जो गिवन है वो है एफ एक्स एक्स क्यू इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक्स के रिप्लेस कर दो एफ माइनस एक्स, तो माइनस एक्स की घात 3 1 माइनस माइनस एक्स की घात 2, तो ये माइनस एफ एक्स आया। इसका मतलब आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं आई बराबर 0, आई बराबर क्या लिखेंगे 0। अच्छा एक बात ध्यान, जैसे ये फंक्शन होता है हमारा log एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम इसमें चेक करना है, जैसे ये होता क्वेश्चन -1 to 1 log एक्स प्लस अंडर द रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हमें लेट कर लेते हैं एफ एक्स लेट किया log एक्स प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर। अब एफ ऑफ माइनस एक्स निकालेंगे, log माइनस एक्स प्लस रूट 1 प्लस माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये कितना आएगा फाइंड आउट सोल्व आउट करके, माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो डियर स्टूडेंट, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, लॉग में कभी भी याद रहे दोनों फंक्शंस को हम ऐड करके ऑड फंक्शन मालूम होता है। तो अब हम इन दोनों को ऐड करूंगा, दोनों को ऐड करूंगा, देखो मतलब ऐड का मतलब है इसमें एफ एक्स को ऐड करूंगा और एफ माइनस एक्स को ऐड करूंगा। एफ एक्स तो था एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस लॉग माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए गुणा बी, लॉग प्रॉपर्टी लगा दी है गुणा बी,
तो देखो ए प्लस बी ए माइनस बी भी आपको दिखाई दे रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप इसको लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल आउट, log 1 का मान 0, इसका मतलब ऑड फंक्शन था, आई कितना है 0। तो लॉग के केस में विशेषकर याद रहे, ऑड फंक्शन जब भी चेक करना है आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट, एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स 0 होना चाहिए, एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स 0 होना चाहिए। ये विशेष पॉइंट है इसमें, स्टूडेंट ये सोचते हैं कि हमें तो माइनस एफ एक्स देखना है, कि लॉग में से आप कोई भी चीज कॉमन नहीं ले सकते, नेगेटिव नेगेटिव लॉग से नेगेटिव बाहर आ नहीं पाएगा, क्योंकि लॉग जो डिफाइन होता है वो आर प्लस के लिए डिफाइन होता है, जिसकी डोमेन आर प्लस होती है, आप अच्छे से जानते हैं। लॉगरिथम्स इज नॉट वैलिड फॉर नेगेटिव नंबर्स, लॉगरिथम इज वैलिड ओनली पॉजिटिव नंबर, ये बात सभी को भली भांति पता चलनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इस पर। अब देखेंगे एक प्रॉपर्टी जैसे 0 से ए एफ एक्स डे, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन खूब आते हैं। तो आप इसमें लोअर लिमिट का 0 होना कंपलसरी है, अपर लिमिट कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो आप इसको लिखेंगे 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। आपने इस प्रॉपर्टी को ऐसे लिखा, 0 से a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। तो ये आपने लिख दिया, बहुत अच्छे से लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इस पर क्वेश्चन लेता हूँ, 0 से पाई एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। तो आप सबसे पहले इसमें प्रॉपर्टी 4 लगाएंगे, तो प्रॉपर्टी 4 जैसे लगाएंगे, 0 से पाई पाई माइनस एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स, फर्स्ट और सेकंड, ऑन एडिंग, ऑन एडिंग, ऑन एडिंग। तो डियर स्टूडेंट 2i इज इक्वल टू 0 से पाई एक्स प्लस पाई माइनस एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, एक्स एक्स कैंसिल हुआ, तो ये आया पाई 0 से पाई डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करना है, और इसको इंटीग्रेट करने के लिए 1 माइनस साइन एक्स की न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो पाई 0 से पाई 1 माइनस साइन एक्स अपॉन नीचे आएगा कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, ये आया पाई सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन एक्स सेक एक्स, माइनस टेन एक्स सेक एक्स डी एक्स, और लिमिट आपकी 0 से पाई, पाई टेन एक्स माइनस सेक एक्स 0 से पाई, टेन पाई 0 सेक पाई 1, टेन 0 0 माइनस माइनस एक और एक दो, दो पाई, आई बराबर कितना आएगा पाई, आंसर आएगा इसका। बहुत अच्छा सवाल है, 2 बार राजस्थान बोर्ड में आ चुका है, 2 टाइम्स राजस्थान बोर्ड में आ चुका है, ये बात सभी को अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। यस, आज की क्लास हमारी यही समाप्त होगी, पेज एक्सीड हो चुके हैं।